Hello students, welcome to our channel. Today we solve chapter 12 exercise 12.1 solutions. In the last video we solved question number 1 to 10 in part 1. इस वीडियो में जो पार्ट 2 है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 to 14 सॉल्व करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट बाय क्वेश्चन नंबर 11. Find the total surface area and lateral surface area of a cuboid. देखिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का जो अपने टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है. दैट इज फाउंड बाय द जॉइनिंग टू क्यूब्स. यानी ऐसे क्यूबॉइड का एरिया फाइंड करना है जो कि टू क्यूब से मिलके बना है. यानी दो क्यूब को मिलाएंगे तो उनसे एक जो क्यूबॉइड बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है. ईच हैविंग अ साइड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. ऑल्सो चेक द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ सरफेस. तो देखिए सबसे पहले यहाँ तक करते हैं इस क्वेश्चन को. तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दे रखा है. देखो इसमें आपको टू क्यूब्स दे रखे हैं, वन और ये सेकेंड, जो कि सिमिलर है. यानी दोनों क्या है, सिमिलर. जिसमें हर एक की लेंथ लेंथ ईच हैविंग अ साइड 12 सेंटीमीटर. तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, इसकी साइड भी. क्यूब है तो ऑब्वियसली सारी साइड्स सेम ही रहेगी. फिर क्या क्या इसने इन दोनों को ऐड कर लिया, यानी इन दोनों को मिला दिया. अगर देखिए इन दोनों को मिलाएगा तो आपका शेप बनेगा, वो किस शेप का होगा, ऐसा ही बनेगा एक शेप क्यूबॉइड का शेप का. यानी दोनों को ऐड कर लिया तो दोनों को ऐड किया तो दोनों एक क्यूबॉइड शेप में बन जाएंगे. ठीक है, ये इस तरह से ऐड हो जाएंगे. यानी देखिए इसकी साइड 12 सेंटीमीटर थी, ये भी 12 सेंटीमीटर. आप ऐसा करना, टू क्यूब शेप के दो शेप लेना, उनको दोनों को पास पास में रखना, तो एक ऐसा क्यूबॉइड बनेगा. तो देखिए अब चेंजेज क्या क्या आएगा. देखिए इसकी साइड ये 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो देखिए यहाँ तक 12 सेंटीमीटर थी और इसको एक और ऐड किया तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, क्यूबॉइड की लेंथ. क्यूबॉइड की लेंथ 12 प्लस 12, इट मीन्स लेंथ हो जाएगी 24 सेंटीमीटर. बाकी देखिए जो ब्रेथ है, जो ब्रेथ यानी जो ब्रेथ है वो 12 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि ब्रेथ थोड़ी बढ़ेगी. आप टू क्यूब को पास में रखो तो जो इसकी ब्रेथ है वो सेम रहेगी और हाइट भी 12 सेंटीमीटर ही रहेगी. तो ये तो हो गए दो क्यूब, ये हो गए टू क्यूब्स, और इनसे मिलके बना एक क्यूबॉइड. अब इसके हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट पता चल गए, क्योंकि लेंथ डबल हो जाएगी बाकी हाइट एंड. अगर आप दो क्यूब को मिलाओगे तो सिंपली ध्यान रखना लेंथ डबल हो जाएगी, बाकी ब्रेथ एंड हाइट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी. तो ये हो गया क्यूब. अब इसका फाइंड क्या करना, एक तो टोटल सरफेस एरिया. ये देखा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर प्लस, सॉरी सॉरी एक मिनट मैं सिलेंडर में चले गया. ओके देखिए क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, यही होता है. तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी है 24, तो 24 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ब्रेथ मीन 12 प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ब्रेथ एंड हाइट की वैल्यू कितनी 12 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, हाइट है 12 एंड लेंथ है 24. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो होगा 288 प्लस 12 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा 144, अगेन 12 मल्टीप्लाई 24 यानी 288. अब इन तीनों को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, देखिए 288 प्लस 144 प्लस 288 वो हो जाएगा 720. 720 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इक्वल टू 1440. एरिया है तो किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखिए टोटल सरफेस एरिया यहाँ तक आ गया. उसके बाद क्या फाइंड करना, लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई या 2 पाई 2 मल्टीप्लाई
एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच, ये होता है। तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, एल है 24 प्लस बी यानी 12 मल्टीप्लाई बाई 12। देखिए टोटल काउंट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 24 प्लस 12 36 मल्टीप्लाई बाई 12। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 12 तो आपका आंसर आएगा कितना 864 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद क्या कहा इसने, ऑल्सो चेक द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो कि हमने ये फाइंड किया 1440 दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बोथ क्यूब्स। यानी जो 1440 है वो इन दोनों का अलग अलग से फाइंड करे अगर एरिया, क्या इसके इक्वल आएगा, तो इसके इक्वल नहीं आएगा, नो। अब नो क्यों होगा इसका रीजन मैं बताता हूँ, देखिए। क्योंकि एक क्यूब का एरिया क्या होगा, एक क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर करोगे, साइड स्क्वायर मीन 12 का स्क्वायर करोगे, तो 6 मल्टीप्लाई 144, तो 6 मल्टीप्लाई 144 होता है 864। ये तो हो गया एक क्यूब का। तो दो क्यूब के लिए कितना होगा, टू क्यूब्स के लिए, टू क्यूब्स के लिए क्या होगा इसका डबल, तो 864 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 864 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे आप तो कितना आएगा 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसको इक्वल है क्या, टोटल सरफेस इसका क्यूबॉइड का तो होगा 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका इन दोनों का अगर सरफेस एरिया फाइंड करोगे तो क्या आएगा 1728, जो कि इसके इक्वल नहीं है, इसलिए इसमें क्या आएगा नो, ठीक है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, a cylindrical vessel has a base radius of 10 cm and a height of 35 cm. Find the curved surface area and the total surface area of the cylinder. तो देखिए एक सिलेंडर के शेप का वेसल है, वेसल यानी कोई बर्तन है, देखिए सीधी लाइन है यहाँ पर, ये सिलेंडर का शेप है, ये बेस है इसका। तो बेस किसके फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। तो देखिए सिलेंड्रिकल वेसल हैज अ बेस रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो बेस ये है, इसकी रेडियस कितनी गिवन है, यानी आर की वैल्यू गिवन है कितनी 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट, हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ये हाइट है, एच इक्वल कितनी गिवन है 35। तो फाइंड क्या करना, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो आंसर क्या होगा इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया मीन लेटरल सरफेस एरिया। तो इस साइड में करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विच इक्वल टू क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। सो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 10 एंड हाइट कितनी है 35। तो 7 से देखिए 35 5 टाइम्स कट होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, इसको ही करना है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देंगे, 2 मल्टीप्लाई 22 तो हो गया 44 एंड 10 मल्टीप्लाई 5 50, तो 44 मल्टीप्लाई 50 इट मीन्स 7 5 10 5 50 24, तो हो जाएगा 2200। देखिए सरफेस एरिया है तो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो गया सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके बाद क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई आर प्लस एच। तो 2 पाई आर यानी 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाई आर प्लस एच, आर यानी 10 प्लस एच, एच यानी एच की वैल्यू कितनी 35। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 35 इट मीन्स 45।
ठीक है। अब देखिए कोई इसमें से 7 से कोई कट नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे। 22 मल्टीप्लाई 22 44, 44 मल्टीप्लाई 10 440, 440 मल्टीप्लाई 45, तो ये हो जाएगा 19800 डिवाइड बाई 7। तो डिवाइड करेंगे 7 से, तो आंसर कितना आएगा, 2828.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, यही पूछा था देखो आपको, कर्व सरफेस एंड टोटल, तो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सो दैट द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर। तो देखिए सिलेंडर ही है इसमें भी, ये सिलेंडर है, इसमें क्या गिवन है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, सो दैट द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। देखिए बेस क्या है यहाँ पर, बेस है सर्कल, बेस क्या है सर्कल, तो सर्कल का क्या है, सर्क्यूमफेरेंस गिवन है, सर्क्यूमफेरेंस मीन इसका पैरामीटर गिवन है, सर्क्यूमफेरेंस मीन पैरामीटर। तो देखिए गिवन क्या क्या है, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर का बेस है उसका सर्क्यूमफेरेंस गिवन, इट मीन्स किसका, सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस गिवन है, या पैरामीटर कह सकते हैं। सर्क्यूमफेरेंस मीन क्या होता है, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सर्कल कह सकते हो इसको, विच इक्वल टू गिवन है कितना, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट गिवन है, हाइट गिवन है सिलेंडर की कितनी, 15, ये हाइट है, h इक्वल 15 dm गिवन है। ठीक है, 15 dm, 15 डेकोमीटर, dm इन डेकोमीटर। तो देखिए पहले तो क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ सर्कल 132 सेंटीमीटर है, इससे हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r होता है, विच इक्वल टू 132 लिख देंगे। यहाँ से r की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि रेडियस चाहिए होगी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, और हाइट चाहिए होगी, हाइट तो गिवन है, तो r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई r विच इक्वल टू 132। तो देखिए r की वैल्यू फाइंड करनी, तो r इक्वल इधर रख देंगे, बाकी सारे उस साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 132 है, फिर 7 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 22 यानी 44 किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए 44 से 132 कितने टाइम्स, 3 टाइम कट होगा, ये कट होगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, सो 3 मल्टीप्लाई 7, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए h की वैल्यू हमें डेकोमीटर में गिवन है, लेकिन हमें फाइंड किस में करनी है, सेंटीमीटर में। तो देखिए 1 डेकोमीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर। तो 15 dm इक्वल क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारे पास, हाइट। तो h की वैल्यू कितनी है, 150 सेंटीमीटर। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इक्वल टू 2 पाई आर एच। यहाँ पर r की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, तो रख दीजिए सीधे फॉर्मूले में। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 21, हाइट है कितनी, 150। ठीक है, तो देखिए 7 से 21 कितने टाइम्स, 3 टाइम कट होगा, तो बस सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 150, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 22 तो 44 हो गया, 44 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 150 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अपना आंसर क्या आएगा, टोटल अपना आंसर आएगा 19,800। एरिया है तो किस में काउंट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, और सिलेंडर हैज रेडियस r एंड हाइट h। तो सिलेंडर है एक,
सिलेंडर, रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस r एंड हाइट, ये रेडियस हाइट गिवन है h, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज रिड्यूस बाय हाफ, ठीक है। देखिए ये तो हो गया ओरिजिनल सिलेंडर, ये कौन सा ओरिजिनल हो गया, इसको मान लेना है ओरिजिनल, यानी जो ओरिजिनल सिलेंडर है उसमें रेडियस r है और हाइट h है, ठीक है। फिर क्या किया उसने, जो सिलेंडर की रेडियस है उसको हाफ कर दिया, यानी जो न्यू सिलेंडर बनेगा उसमें उसने r को क्या कर दिया, रिड्यूस बाई हाफ, यानी r को कर दिया r/2, यानी रेडियस को कर दिया है हाफ। फिर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, लेकिन हाइट को इसने क्या कर दिया न्यू सिलेंडर में 3 टाइम्स कर दिया है, जो ओरिजिनल सिलेंडर की हाइट से 3 टाइम्स कर दिया है। तो देखिए ये तो हो गया r न्यू और ये हाइट न्यू, ठीक है। इसको लिख देते आर, इसकी जगह पे आर ही रखने देंगे ओरिजिनल को, और हाइट को एच ही रखने देंगे। तो न्यू सिलेंडर में ओनली चेंजेज किए इसने, आर को r/2 कर दिया और हाइट को 3h कर दिया, यानी थ्री टाइम्स कर दिया। फिर क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर टू दैट ऑफ द न्यू सिलेंडर। जो न्यू सिलेंडर है और जो ओरिजिनल सिलेंडर है उसका रेशियो पूछा है। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल एंड न्यू सिलेंडर। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल है तो उसके लिए क्या होगा 2πr/h। रेशियो पूछा, इट मीन्स जो ये तो हो गया ओरिजिनल का, ये हो गया ओरिजिनल कर्व्ड एरिया ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर का कर्व्ड एरिया है। उसके बाद जो न्यू सिलेंडर होगा उसका कर्व्ड एरिया लिखना है, तो उसके लिए अपन ने क्या किया 2π, उसको क्या लिख दे r की जगह पर लिख देंगे r न्यू एंड हाइट न्यू। तो देखिए 2π की जगह 2π रहेगा, और r की वैल्यू क्या है यहाँ पर r ही है, तो ये ओरिजिनल में तो r ही रहेगा और h की जगह h ही रहेगा, लेकिन 2π की जगह 2π। और जो r न्यू है, r न्यू की वैल्यू हमने इसने क्या किया रिड्यूस कर दिया हाफ, तो r की वैल्यू हो जाएगी r/2, और हाइट न्यू इसने क्या कर दिया 3h, तो ये h की जगह पे क्या लिख देंगे 3h। तो देखिए अब जो कट हो रहे हैं उनको कट करना है। देखिए 2π से 2π कट हो रहा है, उसके बाद r से r कट हो जाएगा और h से h कट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा ओनली, पीछे क्या बचेगा, यहाँ ऊपर तो हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, तो 1/3/2 इसका क्या हो जाएगा उल्टा, यानी ये हो जाएगा 2/3। तो हमें रेशियो कितना मिला, जो ओरिजिनल सिलेंडर और न्यू सिलेंडर है उसका रेशियो कितना मिला कर्व्ड सरफेस एरिया का 2:3। देखिए 2/3 को लिख सकते हैं ना 2:3, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। और इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।